हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपको एंजाइम के बारे में बताएंगे। ठीक, ये आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की जूलॉजी की सेकेंड यूनिट होगी। यानी कि जो आपकी पहली यूनिट थी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की, उसको मैंने कवर कर लिया था, जिसमें आपको बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ना था, उसके फंक्शन एंड स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैंने बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था, लिपिड के बारे में बताया था, प्रोटीन के बारे में बताया था। ठीक, और साथ ही साथ मैंने प्रोटीन के क्लासिफिकेशन, प्रोटीन के स्ट्रक्चर, लिपिड के क्लासिफिकेशन, लिपिड के स्ट्रक्चर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, बायोमॉलिक्यूल जो दिया गया था आपके सिलेबस में, सारे के सारे उन सभी के मैंने स्ट्रक्चर, फंक्शन नोट आउट और अच्छे से बताया। आज इस लेक्चर में मैं आपको एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन, जो आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की सेकेंड यूनिट होगी, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपकी यूनिट का नाम है एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। ठीक, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है आपको नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम को किस प्रकार से नॉमेनक्लेचर करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। बट उससे पहले हम सबसे पहले आपको बताएंगे एंजाइम के बारे में कि एंजाइम क्या होता है। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे जो अगली क्लास होगी, जो जिसमें बेसिक चीज़ें अगर आप समझ जाएंगे एंजाइम के बारे में, तो आपको उसका नॉमेनक्लेचर करना और उसको क्लासीफाई करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक, तो आज इस लेक्चर में हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ एंजाइम के बारे में समझेंगे कि एंजाइम क्या होता है, एंजाइम कैसे वर्क करता है। ठीक, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। ठीक, अगर आप हमारे साथ बीएससी सेमेस्टर की तैयारी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल होते हैं। ठीक, तो आज इस वीडियो में आपको एंजाइम के बारे में बताएंगे। सबसे बेसिक बात समझते हैं, एंजाइम क्या होता है। ठीक, तो एंजाइम एक बायो कैटलिस्ट है। ठीक, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है, जिसको आप बोल सकते हैं उत्प्रेरक, जो किसी भी रिएक्शन को, किसी भी अपक्रिया को, उसका रेट, किसी भी अपक्रिया में उसका रेट इंक्रीज कर सकता है, यानी कि उसकी क्रिया को दर को, उसकी क्रिया करने की दर को बढ़ा सकता है। यानी कि यह क्या है, एक प्रकार का उत्प्रेरक है, जिसको हम लोग बायो कैटलिस्ट या ऑर्गेनिक कैटलिस्ट का नाम देते हैं। ये बेसिक बात हो गई आपके एंजाइम के बारे में। दूसरी बात करते हैं कि जो आपका एंजाइम है, ठीक, अब ये सपोज करिए एंजाइम है, ये दो वर्ड से मिलके बना है। पहला है एन, दूसरा है जाइम। ठीक, एन और जाइम। एन का मतलब क्या होता है, इन। जाइम का मतलब होता है ईस्ट, YEAST। ठीक, ईस्ट। YEAST, ईस्ट। तो इन ईस्ट, इन ईस्ट, जो कि क्या है, एक प्रकार का, यह एक प्रकार का क्या है, ईस्ट है। ठीक, ये प्रकार क्या है, ईस्ट है। ठीक, तो आपका जो एंजाइम है, ये पहला क्या था, फर्स्ट ईट, इन ईस्ट, इसको हम लोग पहले एंजाइम बोलते हैं। तो इसका क्या नाम हुआ, इन ईस्ट। ठीक, अब बात करते हैं जो एंजाइम टर्म है, एंजाइम जो शब्द है, ठीक, टर्म जिसको बोलते हैं, इसको किसने दिया था। तो आपका आंसर होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो एंजाइम शब्द है उसको सर्वप्रथम कुहने ने दिया था। किसने दिया था, कुहने। ठीक, इन्होंने सर्वप्रथम एंजाइम वर्ड दिया था और इन्होंने ही इसको नाम दिया। अब उसके बाद करते हैं कि जो आपका एंजाइम है वो किस ब्रांच में उसको स्टडी की जाती है। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ स्टडी ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज एंजाइमोलॉजी। यानी कि इसकी स्टडी को हम लोग, एंजाइम की स्टडी को हम लोग एंजाइमोलॉजी का नाम देते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, एंजाइमोलॉजी। ठीक, तो स्टडी इक्वल टू एंजाइमोलॉजी। ठीक, तो एंजाइम की स्टडी जहाँ होती है
उसको हम लोग एंजाइमोलॉजी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही डीप से बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें आपको इतना डीप से कोई किसी चैनल पे बताता नहीं, ठीक। उसके बाद बोलते हैं कि जो एंजाइम है ये एग्जिस्टेंस कहाँ से हुआ था, ठीक। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एंजाइम जब आप पढ़ेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा बार्लिजियस। बार्लिजियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस शब्द को, इस एंजाइम को एग्जिस्टेंस किया था, ठीक। बार्लिजियस, बार्लिजियस, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। अब आगे बात करते हैं कि जो आपका एंजाइम है वो एक प्रकार का क्या है, बायोकैटलिस्ट है, जिसको किसने वर्ड दिया था, कुहने ने दिया था। अच्छा, अब एंजाइम की डिस्कवरी किसने की थी वो समझ लेते हैं। तो एंजाइम की डिस्कवरी कौन किया था, पायने ने। पायने ने एंजाइम की डिस्कवरी की थी। ये सब चीज़ें अभी आगे हम लोग देखेंगे, ठीक। अब एंजाइम की कुछ थियरीज होती हैं, वो किसने दिया था, तो हेनर्ट ने, HENERT, हेनर्ट एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसकी थियरी दिया था, ठीक। तो जितनी साइड बातें हम आपको बताए हैं उसको आप स्टेप बाय स्टेप नोट कर लीजिएगा, ठीक। यानी कि एंजाइम की डिस्कवरी किसने की थी, एंजाइम टर्म किसने दिया, और एंजाइम की थियरी किसने दी, ठीक। ये सब चीज़ें वहाँ पे नोट कर लीजिएगा। एंजाइम कितने वर्ड से मिलके बना है, तो 2 वर्ड के, इन और जाइम, जिसका मतलब होता है इनिस्ट, और इसकी स्टडी को एंजाइमोलॉजी कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि जो पहली एंजाइम थी, फर्स्ट एंजाइम कौन थी, तो जाइमोज, क्या था, सॉरी जाइमेज। ये क्या है, ये फर्स्ट एंजाइम है, ठीक। जो कहाँ से प्राप्त हुई थी, फ्रॉम ईस्ट। ये ईस्ट से प्राप्त किया गया था, ठीक। ये ईस्ट से प्राप्त किया था क्या, आपका एंजाइम, ठीक। तो पहली एंजाइम कौन सी थी आपकी, जाइमेज थी, जो कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ था, ईस्ट से हुआ था, ठीक। ये बात हो गई। आगे हम लोग बात करते हैं, अब जो आपका एंजाइम है इसके थोड़े से लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, फिर एंजाइम के क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक। तो एंजाइम क्या है, एक प्रकार का बायोकैटलिस्ट है जो रेट ऑफ रिएक्शन, किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। कहने का मतलब, सपोज करिए ये कोई अभिक्रिया हो रही है, ठीक। ये कोई अभिक्रिया हुई, ठीक। मान लीजिए अभिक्रिया यहाँ से स्टार्ट हुई, ये इतने टाइम में हुई, विदाउट एनी एंजाइम, बिना एनी एंजाइम के ये अभिक्रिया इतने टाइम में हुई। ये क्या है, टाइम। सपोज करिए यहाँ पे मैंने एक एंजाइम लगा दिया, ठीक। एक एंजाइम, सपोज करिए कोई मैंने एंजाइम लगा दिया। अब क्या हुआ, ये अपक्रिया इतने ही टाइम हुई, यानी कि थोड़े ही टाइम में ये अपक्रिया क्या हुई, कंप्लीट हो गई। कहने का मतलब अपक्रिया का दर क्या हो गया, बढ़ गया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। तो इसी को हम क्या करते हैं, एंजाइम जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, जो किसी अपक्रिया को उत्प्रेरित करे, बायोकैटलिस्ट है ये, तो क्या करिए, क्रिया को उत्प्रेरित करेगा, जिससे जल्दी कोई प्रोडक्ट का निर्माण हो, ठीक। यानी कि कोई अगर प्रोडक्ट बनवाना है, जल्दी से अगर वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, तो उसमें अगर एंजाइम इन्वॉल्व है तब वो ज़्यादा, यानी कि अगर एंजाइम के थ्रू हो रहा है, ठीक, एंजाइम के थ्रू हो रहा है तो वो जल्दी से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब बात करते हैं, जो एंजाइम है वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं किसी भी रिएक्शन में, ठीक। यानी कि वो उसमें रह नहीं जाते, वो केवल रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, फिर वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो आपका एंजाइम है, ठीक, वो अगर कोई क्रिया हो रही है, सपोज करिए ये कोई क्रिया हो रही है, ठीक, A+B, इस ये रिएक्शन हुआ, AB बना, ठीक। अब ये क्रिया जब हुई, इसमें कोई एंजाइम लगा, तब ये एंजाइम आगे चल के फ्री हो जाएगा। ये केवल क्या करता है, किसी क्रिया को, किसी रिएक्शन को की स्पीड, उसके रेट को बढ़ा देता है, बस इतना ही इसका काम है, ठीक। उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देना, ठीक। जितनी अभी आपके बॉडी में एक्टिविटी होती है, ठीक, वो किसके द्वारा होती है, एंजाइम के थ्रू होती है। सपोज करिए आपको बुखार हुआ है, ठीक, तो आपको ऐसा लगता है कि आप खाना नहीं खा सकते, आपको बहुत
परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उस पे क्या होती है, जो एंजाइम होती है वो कार्य करना बंद कर देती है। कार्य क्यों कर कम करना बंद कर देती है? क्योंकि जो एंजाइम होती है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वर्क करती है। जब आपके बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, जब आपके बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा, तो आपकी जो एंजाइम्स है वो काम करना स्लो कर देगी। ठीक, यानी कि वो उतने अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपका जो बॉडी है, बॉडी का टेम्परेचर पे वो काम करती है। यानी कि आपके बॉडी के टेम्परेचर पे आपका एंजाइम काम करती है। अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, यानी कि आपको फीवर हुआ, बुखार हुआ, तो वहाँ पे एंजाइम काम करना स्लो कर देगी। ठीक, तो इस प्रकार से आपको आलसपन महसूस होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द बॉडी एक्टिविटी परफॉर्म बाय एंजाइमेटिक एक्टिविटी। जो शरीर की यानी कि बॉडी की एक्टिविटी होती है वो साधारणतः एंजाइम के द्वारा होती है। ठीक, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। जो एंजाइम होती है वो क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है। और कौन सी प्रोटीन है? तो वो टर्शियरी प्रोटीन है। इसको मैंने आपको अमीनो एसिड में बताया था। जितने भी प्रोटीन्स होती हैं वो टर्शियरी प्रोटीन होती हैं, सॉरी टर्शियरी अमीनो एसिड होती है, सॉरी जो एंजाइम होती है वो टर्शियरी प्रोटीन होती है। ठीक, मैंने बताया कि सभी एंजाइम्स क्या होती हैं, प्रोटीन होती है, एक्सेप्शन है यहाँ पे राइबोजॉइम एक प्रकार की एंजाइम है जो क्या है, प्रोटीन नहीं है। ये प्रोटीनस नेचर नहीं है। बाकी सभी एंजाइम क्या है, प्रोटीन नेचर की हैं। ठीक, इफ एंजाइम परफॉर्म फंक्शन इन द सेल कॉल्ड एज एंडोजाइम। देखिए, जो आपका एंजाइम है, ठीक, उसको यहाँ पे एंडोजाइम, एक्सोजाइम, ये दो प्रकार से बांटा गया है। ठीक, यानी कि एंजाइम को, ठीक, एंजाइम को दो रूप से बांटा गया है। ठीक, ये अलग प्रकार की क्लासिफिकेशन आपको बता रहे हैं। एक होता है आपका इंटर सेलुलर, ठीक, या इंटर सेलुलर एंजाइम। ठीक, दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। ठीक, इसको हम लोग एंडोजाइम कहते हैं, इसको हम लोग एक्सोजाइम, एक्सोजाइम और एंडोजाइम, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंडोजाइम, और इसको क्या बोलेंगे, एक्सोजाइम। अब एंडोजाइम का मतलब क्या होता है, एक्सोजाइम का मतलब क्या होता है वो समझिए। ये जो आपको एंडोजाइम है, एंडोजाइम का मतलब आपके सेल के अंदर, आपके सेल के अंदर जो भी एंजाइम सिक्रीट हो रही हैं, जो भी एंजाइम्स हैं जो कार्य कर रही हैं आपके सेल के अंदर, उसको हम लोग एंडोजाइम बोलते हैं। और जो सेल के बाहर कार्य करती हैं उसको हम लोग एक्सोजाइम बोलते हैं। नोट करिएगा, इसको क्या बोल देंगे, एंडोजाइम, क्योंकि ये सेल के अंदर कार्य करती है, इनसाइड सेल, इनसाइड वर्क इनसाइड सेल, एंड दिस एंजाइम आर नॉट वर्क इनसाइड सेल। यानी कि एक्सोजाइम इज नॉट वर्क इनसाइड सेल बट इंडोजाइन वर्क इनसाइड सेल। यानी कि इंडोजाइन आपके सेल के अंदर काम करता है और एक्सोजाइन सेल के बाहर काम करते हैं। इतनी मेजर डिफरेंसेस है। बहुत सारी एंजाइम है जो आपके सेल के अंदर कार्य करती है, यानी कि एक्सोजाइम है। तो इंडोजाइम है। इंडोजाइम में कौन कौन से एंजाइम आते हैं, जैसे आपको आप में ग्लाइकोसिस प्रोसेस होता है, सिस्टोल होता है, क्रेब साइकिल होता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, मिडिल मैट्रिक्स होते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब इंडोजाइम है। एक्सोजाइम में क्या है, आपका जो डाइजेस्टिव एंजाइम एक प्रकार से क्या है ये आपका एक्सोजाइम। तो एक्सोजाइम में जैसे आपका सेलेवरी एमाइलेज हो गया, टाइलिन हो गया, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ठीक, जो पैनक्रियाज से, स्टोमक से, यहाँ से रिलीज होती हैं, वो क्या है प्रकार की, वो डाइजेस्टिव एंजाइम है, बट वो एक्सोजाइम एंजाइम है। ठीक, तो आई होप आपको एक्सोजाइम और एंडोजाइम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जो सेल के अंदर परफॉर्म करे जो एंजाइम उसको एंडोजाइम, जो सेल के बाहर करे उसको एक्सोजाइम। ठीक, अब बात करते हैं, इफ एंजाइम परफॉर्म फंक्शन इन द सेल कॉल्ड एक्सोजाइम। जो सेल के अंदर एंजाइम कार्य करती हैं उसको हम लोग एंडोजाइम कहते हैं, जैसे काइनेज। ठीक,
दूसरा है दोज एंजाइम विच परफॉर्म फंक्शन आउटसाइड सेल फ्रॉम द सेल कॉल्ड एज एक्सोजाइम। जो सेल के बाहर कार्य करती है उसको एक्सोजाइम बोलते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल एमाइलेज, टाइलिन। जो एमाइलेज होता है, जो टाइलिन होती हैं, ये क्या है, एक प्रकार के, ये प्रकार के एक्सोजाइम है। ठीक, ये सलेवरी एमाइलेज से सिक्रीट होते हैं। और जो आपका टाइलिन होता है, टाइलिन ये पैनक्रियाज में होती है, सॉरी ये आपके सलेवरी एमाइलेज हैं। और जो आपका ये क्या है, ये सलेवरी एमाइलेज है, ये दोनों, ये सॉरी ये क्या है आपका, इसको आप एमाइलेज या टाइलिन का नाम देते हैं। ये क्या है, सलेवरी ग्लैंड से मतलब वो डाइजेस्टिव ग्लैंड से सिक्रेट्स होती हैं। ठीक, एंजाइम एक्ट्स ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। जो आपका एंजाइम होता है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही कवर करता है, यानी कि आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, 30 से 37 डिग्री होता है, तो इसी पे ये वर्क करती हैं। अगर इसका टेम्परेचर डिस्टर्ब हुआ तो ये कार्य करना बंद कर देंगे। ठीक, और स्पेसिफिक पीएच, एक पीएच पे ही काम करती है। जैसे आपका जो बॉडी का नॉर्मल पीएच होता है आपके ब्लड का, वो 7 होता है, तो उस पर जितनी एंजाइम अगर आपके ब्लड पे काम कर रही हैं तो उसी पीएच पे ही कार्य करेंगी। तो पीएच भी क्या है, एक स्पेसिफिक पॉइंट है आपके एंजाइम के वर्क करने का। ठीक, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, यानी कि एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे वो कार्य करेगी। लिटिल नंबर ऑफ एंजाइम परफॉर्म लार्ज नंबर रिएक्शन। जो छोटे अमाउंट में, यानी कि जो एंजाइम्स होते हैं वो लार्ज नंबर में रिएक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक, और ये सारी चीज़ मैंने आपको बता ही दिया था कि एंजाइम की खोज किसने की थी, एंजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय पेट, ठीक, पैने ने। ठीक, कब किया था, डाइजेस्टिव एंजाइम में किया था। ठीक, कब किया था, 1833 में किया था। टर्म एंजाइम किसने दिया था, तो कुहने ने दिया था। कब दिया था, 1878 में, और इसको इन्होंने बायोकैटलिस्ट का नाम दिया था। एंजाइम थियरी किसने दिया था, तो हेनरी ने दिया था। एंजाइम थियरी कब दिया था, 1903 में। ठीक, 1903 में। तो ये थोड़ी सी बातें एंजाइम के बारे में हुई। और कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं एंजाइम के बारे में। तो जो एंजाइम होते हैं, ठीक, वो सिंपल एंजाइम भी होते हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम होते हैं, प्रोटीन की तरह। आज सिर्फ हम एंजाइम के ही बारे में बात करेंगे। जो ये क्लासिफिकेशन आपको दिख रहा है, ये क्लासिफिकेशन नेमिंग के बेस में, नॉमेनक्लेचर के बेस पे, इसको हम कल समझेंगे। केवल आज हम लोग एंजाइम के बारे में समझेंगे। ठीक, तो एंजाइम क्या है, एक सिंपल एंजाइम भी होते हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम होते हैं। सिंपल एंजाइम का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ प्रोटीन हो, क्या हो, सिर्फ प्रोटीन हो, उसको हम लोग सिंपल एंजाइम कहते हैं। और कॉन्जुगेटेड एंजाइम में क्या होता है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम में क्या होता है, जिसमें प्रोटीन के अलावा नॉन प्रोटीनस पार्ट भी हो, उसको हम लोग कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं, सॉरी कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहते हैं, या इसी को हम लोग होलो एंजाइम कहते हैं। ठीक, तो सिंपल प्रोटीन में आपका आ गया ट्रिप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, अपेप्सिन हो गया, ये सब क्या है आपके सिंपल प्रोटीन। अब जो ये आपके होलो एंजाइम या फिर आपके कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, ये दो प्रकार से होते हैं। ठीक, एक होता है किसमें पूरा प्रोटीन पार्ट होगा, क्योंकि ये प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलके बना है। तो कुछ एंजाइम ऐसे होंगे इस कॉन्जुगेटेड में कि उसमें केवल ही प्रोटीन पार्ट होगा, कुछ होंगे जिसमें केवल नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। ठीक, अगर प्रोटीन पार्ट है तो उसको हम लोग एपो एंजाइम कहते हैं। ठीक, एपो एंजाइम कहते हैं। अगर नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक, नॉन प्रोटीन पार्ट, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोफैक्टर। क्या कहेंगे, कोफैक्टर कहते हैं। ठीक, अब जो कोफैक्टर होते हैं, कोफैक्टर, आगे कोफैक्टर की बात करेंगे हम लोग। कोफैक्टर आपको पढ़ना है अंदर। कोफैक्टर आपके ऑर्गेनिक कोफैक्टर हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। ऑर्गेनिक होंगे प्रोस्थेट ग्रुप हो सकता है, फिर कोएंजाइम हो सकता है। अगर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, उसमें मेटल हो सकते हैं। ठीक, तो सारी चीज़ें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि एंजाइम का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया था। अब जो आपका एंजाइम होलो एंजाइम होता है वो कई प्रकार से हो सकता है। उसमें एपो एंजाइम हो, ठीक, और कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप हो, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर कोएंजाइम हो। तो सारी चीज़ें आगे हम लोग समझेंगे। ठीक, यहाँ तक बात हो गई आपके एंजाइम की। ये थोड़ी सी बेसिक बातें थी। अब इसके अगले लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम के बारे में समझेंगे। उसका नेम कैसे पड़ा, कौन से एंजाइम का नेम इस क्यों पड़ा, कैसे पड़ा,
उसके बारे में हम लोग ICN के अकॉर्डिंग समझेंगे। ICN, ठीक, इंटरनेशनल केमिस्ट्री नॉमेनक्लेचर, ठीक, केमिकल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से समझेंगे। तो उसके बेस पे हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले क्लासेस आपके लिए बहुत ही बेनिफिट हेल्पफुल होने वाली है। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई आपको, ये BSc के लेवल पे बहुत ही अच्छी चीज़ है, यानी कि इतना बहुत है क्योंकि आपको सेमेस्टर का थियरी का एग्ज़ाम देना है। अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो इतनी थियरी लिखने से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ डायग्राम से बताया जा सकता है इतनी सारी चीज़ें को, ठीक। तो आगे चल के हम अब जो अभी तो सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, आगे चल के हम लोग आपको एक कंपटीशन के लेवल की भी तैयारी कराई जाएगी, जिसमें आपको थियरी से मतलब कि थियरी चीज़ें कम, केवल इसको आपको डायग्राम से समझा दिया जाएगा कि इसमें क्या होते हैं, कैसे क्या होता है। यानी कि जब क्लासेस देंगे आपको आने वाले टाइम में, तब आपको समझ में आएगा कि कंपटीशन लेवल में थियरी की नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है, जो कॉन्सेप्ट आपको हम दे रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट जब बन जाता है माइंड में तो कोई भी चीज़ें पढ़ने आसान हो जाती है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम के साथ, ठीक।